Hello students, welcome you to Video classes. Today I am here to teach you social science. Okay, so we are going to continue our chapter working of institution. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने क्या पढ़ लिया, पहले मैं वो पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ एंड हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आज. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम अपना जुडिशरी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. देखो, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं. अभी इंस्टीट्यूशन क्या है, कौन कौन है इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था हमारे इंडिया में 3 मेजर इंस्टीट्यूशन है. पहला है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये 3 मेजर इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, जो काम करते हैं. ओके ना. तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमें किन किन के काम देखने हैं. हमें काम देखना है लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का. आई होप समझ में आया होगा. अब मैंने लास्ट क्लास में आपको लेजिस्लेटिव वाला टॉपिक करवा दिया था. व्हाट डू लेजिस्लेटिव डू. लेजिस्लेटिव्स आर इट्स अ ग्रुप हु यूज्ड टू फॉर्म पॉलिसीज एंड दे यूज्ड टू मेक डिसीजंस, है ना. डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेटिव. ओके, तो लेजिस्लेटिव में हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था. पार्लियामेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो कहाँ पे लोग बैठ के डिसीजन लेंगे, कौन के पावर, कौन क्या बोलते कंट्रोल करेगा जिसने सरकार बनाई है, और कौन कंट्रोल करेगा जो पैसा है सरकार के पास. अगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो वो तो अपने हिसाब से चलेंगे, है ना. तो ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई गई है, ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है पार्लियामेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा पार्लियामेंट क्या कैसी है. पार्लियामेंट में मैंने आपको सब डिवाइड करवाया था, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो आपको याद होगा लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस या लोअर हाउस. अपर हाउस या लोअर हाउस क्या बोलते हैं लोकसभा को, लोअर हाउस बोलते हैं. एंड राज्यसभा को क्या बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं. दो एक्सट्रीम पावर इज एंजॉयड बाय लोकसभा. लोकसभा के पास सबसे ज्यादा पावर होते हैं, फिर भी हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, वेयर एज जो राज्यसभा के लोग होते हैं वो लोकसभा के लोग जो होते हैं, लोकसभा के लोग उनको चुनते हैं. समझ में आया. ठीक है. तो क्या होता है, लोकसभा के लोग चुनते हैं राज्यसभा के लोगों को. ठीक है. तो ये क्या था, ये था कि लोकसभा के मेंबर को कौन चुनता है और राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है. लोकसभा में कितने ईयर का रहता है, 5 ईयर का वो रहता है टेन्योर, बट राज्यसभा में 6 ईयर का टेन्योर होता है. फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लोकसभा में कितने मेंबर है, 545 मेंबर्स हैं, वेयर एज वो किसमें, राज्यसभा में हमारे 250 मेंबर्स है ना. तो आप देखो इसमें क्या होता है ना, 545 में से 2 मेंबर प्रेसिडेंट चुनता है. लोकसभा में 545 में से 2 मेंबर प्रेसिडेंट चुनता है. एंड लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने थोड़ा कुछ गलत बोल दिया था तो मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ, है ना. तो 545 में से 2 लोगों को प्रेसिडेंट चुनता है, वेयर एज 250 में से 12 लोगों को प्रेसिडेंट चुनता है. मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, तो ये समझ में आया. तो यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो पीपल होते हैं वो कितने लोग चुनते हैं, वो चुनते हैं 543 मेंबर्स. और बाकी के जो 2 मेंबर्स होते हैं वो कौन चुनते हैं, वो हमारे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट चुनता है. और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 233 जो होते हैं ना उनको चुना जाता है इनके द्वारा मतलब लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा. और फिर लोकसभा के मेंबर इनको चुनते हैं. फिर क्या होता है, ये बचे हुए जो 12 मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट चुनता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है. तो इतना क्लियर हुआ. लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था. अब इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ एग्जीक्यूटिव के बारे में. किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में समझाने वाली हूँ. एंड एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है वो भी हम देखेंगे. ठीक है. तो देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है. एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव.
आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? जो लोग लॉस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लॉस को बना नहीं रहे हैं, लॉस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, देखो पॉलिटिकल नाम आ रहा है ना, यानी कि क्या वो राजनीति से जुड़ा होगा, है ना, वो इलेक्शन के थ्रू एग्जीक्यूटिव बना है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्शन के थ्रू एग्जीक्यूटिव बना है। ठीक है। एंड वहीं पे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने एग्जाम को क्लियर करके एग्जीक्यूटिव बना है। ठीक है। तो देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव बहुत अलग होते हैं। ठीक है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो लोग जो इलेक्शन से चुन के आए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो एग्जाम क्लियर करके आए, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करके ये लोग क्या बनते हैं? आईएएस, आईपीएस। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये क्या हैं? ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल एंड परमानेंट। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल और परमानेंट दोनों ही एग्जीक्यूटिव हैं, तो क्या दोनों एक लेवल पे काम करेंगे? क्या दोनों बराबर होंगे? और अगर बराबर नहीं होंगे तो किसके पास ज्यादा पावर होगी और किसके पास कम पावर होगी? सोचो एक बार, मतलब दो एग्जीक्यूटिव है ना, क्या दोनों एग्जीक्यूटिव बराबर होंगे? दोनों अलग अलग तरीके से आ रहे हैं ना। बता देती हूं कि दोनों एग्जीक्यूटिव बराबर तो नहीं होंगे, दोनों एग्जीक्यूटिव बराबर नहीं होंगे। अब बात आती है कि कौन के पास ज्यादा पावर होगी और कौन के पास कम पावर होगी, है ना। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, किसकी बात करें? डेमोक्रेसी की, तो आपको पता होगा डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। ये लोगों का रूल है, लोग जिसको चाहें जैसे चाहें उसको लीडर बना सकते हैं। तब देखो परमानेंट एंड पॉलिटिकल, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कौन को लोगों ने चुना है? परमानेंट को चुना है या पॉलिटिकल को चुना है? ऑब्वियसली पॉलिटिकल को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, ये लोग, इन लोगों को लोगों ने चुना है ना। ठीक है। तो इन लोगों को जब लोगों ने चुना है, इन लोगों को किसने चुना है? लोगों ने चुना है, तो इनके पास ज्यादा पावर होगी। क्यों? क्योंकि ये लोगों के थ्रू आए हैं। एंड हमारी डेमोक्रेसी क्या है? हमारी डेमोक्रेसी रूल है पीपल का, है ना। लोग जो चाहेंगे ना वही प्रायोरिटी रखी जाएगी। तो लोगों ने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुना है और उनको ही क्या करेंगे? उनको ही हम सबसे ज्यादा पावर देंगे। और जो दूसरे वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास कम पावर होती है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में नॉलेज के बेसिस पे कंपेयर करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ज्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि वो एक एग्जाम को क्लियर करके आए हैं और उस एग्जाम के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पढ़ा होगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब पूरी दुनिया को जान लिया होगा। तो अब नॉलेज ये ज्यादा रखते हैं, बट फिर भी पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा है। अगर हम अपने डेली लाइफ में बात करें, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसके पास ज्यादा पावर है ना। जिसके बाद हम बात करें, जिसके पास ज्यादा पावर, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसके पास ज्यादा पावर है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है ना। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास कंपेरेटिवली कम पावर होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पावर नहीं होती, है ना। उनके पास पावर होती है, बट मिनिस्टर से कम होती है। ओके, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के